राजेंद्र नगर विधानसभा की नरायणा की सीट पार्षद की जो खाली हुई है, यहाँ पहले बीजेपी के पार्षद उमंग बजाज हुआ करते थे। पार्षद रहते हुए बीजेपी ने उनको विधायक का टिकट दे दिया और उमंग बजाज यहाँ से विधायक बन गए। अब नरायणा की सीट पार्षद के लिए खाली हो गई है। वहीं इस सीट पर कई कद्दावर नेताओं की निगाह टिक चुकी है और वो बीजेपी कार्यालय के अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं, टिकट मिल जाए। वहीं करोलबाग जिला की महामंत्री पूर्व पार्षद मालती वर्मा ने अपनी टिकट की दावेदारी ठोकी है। क्या कहती हैं आप भी सुने। मेरा नाम मालती वर्मा है और मैं नारायणा में रहती हूँ। पूर्व में निगम पार्षद हूँ, यहाँ से रह चुकी हूँ और अभी ज़िला महामंत्री हूँ। मालती मैम, अभी नारायणा मंडल से जो आपका वार्ड है वहाँ से पार्षद उमंग बजाज जी थे जी। उपचुनाव होगा, पार्षद होगा, किस तरीके से देख रही है मैम इस चुनाव को, आने वाले चुनाव को? देखिए, उमंग बजाज जी जब पार्षद थे और उसके बाद वो विधायक बन गए हमारे, और अब पार्टी जो है इस चुनाव को पॉजिटिव तरीके से जीत रही है। मतलब सोच उनकी बहुत अच्छी है। जिस तरह से हमारा अभी 11 सीटों पे चुनाव होना है, एक सीट नारायणा की भी है उसमें, और पॉजिटिव है यहाँ पर लोगों में एक, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम पे काम किए और उसके बाद अभी वो एज ए विधायक भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो पॉजिटिव है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतेगी 100%। मैम, जब आपने चुनाव लड़ा था तो कितनी वोटों से आप जीती थी? सर, जब मैंने 2007 में जब मैंने चुनाव लड़ा था तो मैं 4200 वोटों से यहाँ से जीती थी सीट को। क्या क्या विकास कराया था 2007 वाले चुनाव में? सर, मैंने तो विकास में तो मैंने ये लगा लो कि कोई काम ही नहीं छोड़ा। अगर हमारे रमाकांत गोस्वामी विधायक थे, वो भी परेशान हो गए थे मुझसे, क्योंकि उनका काम भी मैं खुद करके आ जाती थी। इंडस्ट्री एरिया को पूरा मैंने डेवलप करवाया। नारायण बिहार में जितने भी एरियाज हैं सबकी सड़कें बनवाई, सारे पार्क डेवलप करे। और पीछे अब अगर आप जाएँ तो हमारे वाल्मीकि मोहल्ले के पीछे जो रोड है, जो पूरा जुलाई मोहल्ले को कवर करता है, वहाँ पर एक नाला बहता था बहुत बड़ा, जिससे लोगों के घरों में पानी भरता था और रेलवे ट्रैक पे ही पानी जाता था। उस नाले को पक्का किया, वहाँ पे पूरी की पूरी सड़क बन गई आज की डेट में। वहाँ आप जाके देख सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। नारायण में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे हमारा एक चौक है माता मंदिर से थोड़ा नीचे उतर के जाते हैं, 430 का चौक है, वहाँ पता नहीं कब से पानी भरता था लगातार, लेकिन वहाँ पे एक पुलिया बना के वहाँ का निवारण किया। आज वहाँ पानी कितनी बारिश आ जाए कभी पानी नहीं भरता है। और नारायण गांव में खूब डेवलपमेंट की, नारायण बिहार में खूब डेवलपमेंट की, इंडस्ट्री एरिया को पूरा चमका दिया। सर्दी आनी तो लोगों के पेड़ कटवाने देने तो बुजुर्ग खुश रहते थे और उनके बीच में रहती थी, एक्शन में उनकी समस्याओं को समझती थी। और कभी उनसे मैंने ये नहीं कहा, वो ये कहते थे हम मालती बेटा काम है, तो मैंने कहा आप वहीं रुको, मैं वहीं आ रही हूँ, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। और 700 के लगभग मैंने पेंशनें दी क्षेत्र में अपने वार्ड में, और कम से कम 125 जो विडोस लड़कियां थी, लड़कियों की शादी थी, उनकी बेटियों की शादी में मैंने 25-25 हज़ार हमारे निगम की तरफ से आए थे वो दिए थे। 500 सिलाई मशीन बांटी, 100 के करीब व्हील चेयर्स बांटी। मतलब इस तरह का सिलसिला कंटिन्यू चलता रहा था। मैम, अगर देखा जाए नारायणा वार्ड लगातार जो है कमल का एक फूल यहाँ से खिल रहा है नारायणा वार्ड में, तो अब चुनाव फिर आ गया है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे मैम अगर उपचुनाव जो 11 होएगा दिल्ली में? देखिए, उपचुनाव अगर दिल्ली में हो रहा है तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, और मुद्दों की ज़रूरत ही क्या है, आप मुझे बताइए ना। केंद्र में हम बैठे हैं, फिर दिल्ली गवर्नमेंट हमारी आ गई है, निगम भी हमारी होने जा रही है, मेयर हमारा बनने जा रहा है, तो डेवलपमेंट तो अपने आप होगी, क्योंकि जब तीनों चीज़ें एक ही के हाथ में होती है ना, MP हमारा, MLA हमारा, काउंसलर हमारा, तो जाहिर सी बात है काम बहुत अच्छे होते हैं सर। मैम, चुनाव होंगे, चुनाव में जाहिर सी बात है मैम, टिकट की दौड़ में कहीं ना कहीं आपका भी नाम आएगा निकल कर, और आप जो है कहीं ना कहीं जानकारी मिली कि आप भी दौड़ में आ गई है, लेकिन क्या विकास कराएंगे वार्ड में? जनता को क्या चाहिए वार्ड में, नारायणा वार्ड में? देखो, निगम के जो काम होते हैं ना, निगम के ऐसे काम होते हैं, क्या होता है, लोगों के घर सफाई हो जाए, नालियाँ साफ़ हो जाएं, ठीक है जी, उन्हें लगता है सीवर भी मैडम के पास ही तो सीवर भी साफ़ हो जाए, हम करवा देते हैं, हम ये नहीं कहते हम नहीं करेंगे। ऊपर से जब सर्दियाँ आती हैं तो बुज़ुर्गों को लगता है कि हमारे पेड़ों की छटाई हो जाए, पार्कों की साफ़ सफाई हो जाए, पार्क लगातार मेंटेन रहे, वो यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। तो अगर आप आती हैं तो क्या काम कराएंगे मैम यहाँ पे आप?
देखिए अगर मैं आती हूँ तो और क्या मैं जरूरत है यहाँ पे नारायण वार्ड में काम की? देखो काम की तो 12 महीने ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। आज हम सड़क बनाते हैं, कल कोई खोदने बैठ जाता है तो वो भी रिपेयर हमें करना है। किसी की बेटी की शादी है ना, वहाँ पे सफाई करानी है तो वो भी नगर निगम को करानी है। वहाँ चूना लगाना है तो नगर निगम ने लगाना है। आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा काम है जिसे नगर निगम नहीं करता? पैदा होने से लेके वहाँ कहते हैं ना, वो जो आखिरी जो समय होता है वहाँ तक के सारे काम नगर निगम करता है। तो क्या कराएंगे नारायण वार्ड में? देखिए नारायण वार्ड में मेरे जो काम हमारे पेंडिंग रहेंगे उनको पूरा करेंगे। क्या पेंडिंग रहेगा मैम? अभी देखो पेंडिंग से तो अभी क्योंकि पीछे निगम जो थी वो हमारे माननीय केजरीवाल जी के पास थी, तो हमारे जो काउंसलर थे उमंग बजाज जी थे, उन्होंने तो कई काम ऐसे थे जो अपनी जेब से करा दिए। लेकिन अगर जो काम नहीं हुए उस टाइम पे निगम नहीं करा पाया था तो उन कामों को हम दोबारा से पूरा कराएंगे। जनता आपको सुन रही है नारायण वार्ड की, क्या उनसे उम्मीद है मैम, और उम्मीद क्या है मालती से? देखिए जी, मैं मालती से उन्हें बहुत उम्मीद है। और मालती वर्मा जो नाम है ना, मैं लिटरली बता रही हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे क्षेत्र के लोगों को मेरे ऊपर बहुत विश्वास है कि आज उनके मुंह से भी मुझे सुनने में आ रहा है कि मैडम आपको आना चाहिए।